तो भाई अगर सबसे बेहतरीन डोसे की बात की जाएगी ना मुंबई में, तो भाई आनंद डोसा सेंटर का नाम सबसे ऊपर आएगा। भाई यकीन मानिए, ऐसे डोसे इतनी सारी वैरायटी के शायद ही आपने इंडिया में कहीं खाए होंगे, कहीं देखे होंगे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ को देख के आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्यों इनके जो डोसे हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर होंगे। हर कॉलेज स्टूडेंट, हर बूढ़ा, हर बच्चा इनके डोसे का दीवाना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्वाद आ जाएगा आपको। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। तो जी मेरे पीछे ये भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे इनके डोसे के लिए, इनके सैंडविच के लिए, इनके वड़ा पाव के लिए कितनी ज़्यादा लाइनें लगती हैं और कितने ज़्यादा फेमस ये यहाँ पे होंगे ना, इस बात का अनुमान आपको ये भीड़ को देख के लग ही जाएगा। बहुत ज़्यादा फेमस इनके डोसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मूवमेंट है ना वो कितनी तेज़ी से हो रही है। लगातार चारों तवों के ऊपर जो डोसे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। कहीं पे जिनी बन रहा है, कहीं पे मैसूर मसाला बन रहा है, कहीं पे पाव भाजी बन रहा है, कहीं पे अनियन सादा बन रहा है। 65 डिफरेंट तरीके के जो डोसे हैं ना वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर डोसा स्टॉल है ये पूरे मुंबई में और सबसे ज़्यादा पुराना भी है। शायद इसीलिए लोगों का सबसे पसंदीदा स्पॉट है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यहाँ पे इसी तरीके से जो डोसे हैं ना वो तैयार किए जाते हैं। और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मुंबई के लोग तो आते ही हैं और बाकी जो इंडिया से लोग मुंबई आते हैं और जिनको डोसा खाना होता है ना, उनकी लिस्ट में ये जो जगह है ना वो सबसे ऊपर होती है डोसे के मामले में। क्योंकि इतने सालों से इतनी परफेक्शन से अगर कोई डोसा बनाता है ना तो ये वही लोग हैं जो तैयार करते हैं। लगातार लोगों की शिफ्ट यहाँ चेंज होती रहती है, डोसे तैयार होते रहते हैं, लोग खा के आगे अपने काम को बढ़ते रहते हैं। बहुत पॉपुलर हैं इनके डोसे। तो कभी भी अगर आप आ रहे हैं ना मुंबई, या अगर आप मुंबई के हैं तो इस जगह के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो भाई आनंद स्टॉल पे आके एक बार 65 में से कोई भी डोसा खा के देखिएगा, सच बता रहा हूँ फैन हो जाओगे। तो जी आप देख सकते हैं कि इनका जो हाथ है ना वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा है। लगातार कॉन्टिन्यूसली जो इनका हाथ है वो चलता जा रहा है और डोसे जो हैं यहाँ पे तवे पे तैयार होते जा रहे हैं। क्योंकि ऑर्डर्स ही इतने आते हैं यहाँ पे डोसे के लिए। अभी देखिए यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ये जिनी डोसा। और सबसे फेमस जो डोसा है ना वो मुंबई का वो है जी ये जिनी डोसा। अब जिनी डोसा बहुत सारी चीज़ों का मेल होता है और किस तरीके से बनाया जाता है देखिए। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे जो बैटर है उसको रोल आउट किया है। ये आप तवा देखेंगे कि कितना मोटा यहाँ पे ये तवा है जिसके ऊपर डोसों को तैयार किया जाता है। तो ये है यहाँ पे तैयार हो रहा है ऑनियन सादा, ये हो रहा है जिनी, ये हो रहा है मैसूर सादा, ये देखिए। तो और ये है जैन जिनी। तो जैन जिनी भी बनता है यहाँ पे। तो देखिए जी सब सारे डोसों के ऊपर जो सब्जियां हैं इन्होंने डाल दी हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने ये तैयार कर रहे हैं ऑनियन सादा और यहाँ हो रहा है जिनी। अब जिनी में यहाँ डालें प्याज, ये गया ऊपर से टमाटर, ये आए शिमला मिर्च, साथ में शेजवान चटनी। और ये कौन सी चटनी है? गार्लिक चटनी। और ये कौन सा मसाला है? गरम मसाला और मिर्ची पाउडर। ये कौन सा होता है? टमाटो सॉस, चिली सॉस। और ये आया बटर। तो सबसे फेमस जो डोसा है वो है जी ये जिनी डोसा, जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैन डोसे का भी ऑप्शन है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया जाएगा। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको इस तरीके से ये पूरा जो स्प्रेड है उसको कर देंगे डोसे के ऊपर। और तापमान जो है ना भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है डोसा बनाने में, क्योंकि ज़्यादा गर्म तवा होगा तो डोसा नीचे से जल जाएगा। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हैंड मूवमेंट जो है ना डोसे के ऊपर उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए वहाँ जिनी डोसा जो है जैन वाला वो तैयार ऑलमोस्ट हो चुका है। उसके ऊपर चीज़ डाला जा रहा है और ये यहाँ पे भी जिनी डोसा तैयार हो रहा है। अब इसके ऊपर भी ये चीज़ आ रहा है। अब चीज़ के बाद और कुछ आता है इसमें? चीज़ आएगा और हरा धनिया आएगा। ये देखिए। तो ये देखिए जी यहाँ पे तैयार हो चुका है ये जिनी डोसा। और कितनी सारी मात्रा में चीज़ और स्प्रिंग अनियन इसके ऊपर डाले गए हैं, वो देखिए क्या बात है। तो ये देखिए जी जिनी डोसा जो है वो यहाँ तैयार हो चुका है। और इसको काटने का जो स्टाइल है ना वो यहाँ पे देखिए कि डोसे को 4 हिस्सों में काटा जाता है और उसके बाद इसको रोल करके सर्व किया जाएगा। देखिए इस तरीके से, क्या बात है। 64 तरीके के डिफरेंट डोसे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पनीर मसाला तैयार हुआ है डोसा। उसके बाद यहाँ पे मैसूर मसाला हो रहा है, वो बीच में जिनी हो रहा है और उधर वो मसाला डोसा तैयार हो रहा है। तो चारों तवों पे कुछ ना कुछ जो मूवमेंट है वो चल रही है और चारों पे अलग अलग तरीकों के डोसे तैयार हो रहे हैं।
तो देखिए जी, पाव भाजी को जैसे मैश किया जाता है वैसे ही मैशर की सहायता से यहाँ पे इस भाजी को भी मैश किया जा रहा है डोसे के ऊपर, और बिल्कुल सेम टेक्सचर हो जाएगा जैसे भाजी का होता है ना जो पाव के साथ सर्व होती है, बिल्कुल सेम टेक्सचर इसके ऊपर आ जाएगा और उसके बाद इसको सर्व किया जाएगा। अब इसमें जो भाजी है वो सेपरेट सर्व की जाती है और डोसे को सेपरेट सर्व किया जाता है चटनी के साथ। तो भाजी देखिए रेडी हो चुकी है यहाँ पे। अब भाजी को जो है ये बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद ये डोसे को सर्व करेंगे साथ में। ये देखिए, ये आ गई भाजी बाहर और डोसे में सारा जो भाजी का फ्लेवर है ना वो अच्छे से जा चुका है। अब इसके ऊपर हल्का सा बटर और डाला जाता है ताकि ये और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद इसको रोल करके फिर सर्व किया जाता है चटनी के साथ। तो ये एक और वैरायटी का डोसा जो यहाँ तैयार किया जा रहा है वो है ये चाइनीज़ चॉपसी डोसा। और देखिए कैसे यहाँ पे कैबेज, अनियन, कैरेट, कैप्सिकम और बीटरूट, गाजर, मक्खन, 2-3 तरीके की सॉसेज और नूडल्स को यहाँ अब मिक्स किया जाएगा। अब यही है जी इनकी स्पेशलिटी, क्योंकि जो डोसे आपको यहाँ मिलते हैं आई डोंट थिंक सो कि आपको और कहीं मिलने वाले हैं। देखिए प्याज के साथ सारे मसालों को, सारी चटनियों को नूडल्स के साथ मिक्स किया जाएगा और अभी आप देखेंगे बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये नूडल्स ही तैयार हुई है। क्या बात है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बनने जा रहा है अब तंदूरी पनीर चिली डोसा। तो सबसे पहले जो यहाँ आप देखेंगे डोसे का बैटर है उसको रोल किया जाता है इस तवे के ऊपर, जो कि कितना मोटा तवा है। देखिए थिकनेस में इस तवे की थिकनेस कितनी है। अब यह है ऊपर से प्याज, यह है टमाटर, यह है ऊपर से शिमला मिर्ची, यह है जो ऊपर से पनीर। तो ये बन रहा है तंदूरी पनीर चिली डोसा। और देखिए कितनी सारी मात्रा में यहाँ पनीर आया। ये ऊपर से आई शेजवान सॉस, ये आई ऊपर से एक तरीके की और मिर्ची वाली सॉस, यह है ऊपर से बहुत सारी मात्रा में बटर, और ये आई तंदूरी सॉस, ये आई तंदूरी सॉस, और ये आया ऊपर से गरम मसाला, ये आया रेड चिली पाउडर, ये आया ऊपर से थोड़ा सा नमक। और अब इसको सबको मिक्स किया जाएगा साथ में। देखिए जी कितना लोडेड यहाँ पे जो डोसा है वो तैयार हो रहा है। तंदूरी पनीर चिली डोसा, मतलब डोसे के अंदर ही इन्होंने सारी जो हम सब्जी के तौर पे सब्जी खाते थे उसको इन्होंने डोसे में लोड कर दिया है। सारे फ्लेवर्स अलग अलग तरीके के हैं यहाँ पे। अब ये देखिए बीच में थोड़ा सा इन्होंने ये पानी डाल दिया है ताकि जो पनीर है मसाले अच्छे से पक जाए। ऊपर से गया हरा धनिया और यह ऊपर से बहुत सारी मात्रा में चीज़, लोडेड चीज़ है भाई। ये देखिए अब इसमें ऊपर से आई है स्प्रिंग अनियन। क्या बात है। देखिए तो ये भी है कोयले की धीमी धीमी आंच पे यहाँ पे इस तवे के ऊपर आप देखेंगे जो पनीर है वो अब मसाले के साथ मिलके पक रहा है और आप देखेंगे बबल होना शुरू हो चुका है मसाला। और अभी इसको पकने में लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं। अब ये देखिए जी चीज़ को, सारे मसाले को, पनीर को साथ में जो है ये मिक्स किया जा रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल सेम स्टाइल का जैसे आप तंदूरी पनीर खाते हैं ग्रेवी वाला, वो बिल्कुल यहाँ पे देखिए तैयार हो चुका है विद अ लॉट ऑफ चीज़, लोडेड विद चीज़। तो इसकी ग्रेवी अलग जाती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से, इसकी ग्रेवी को सेपरेटली निकाला जाता है और उसके बाद डोसा साथ में सर्व किया जाता है। अब यहाँ देखिए जी आपको कोकोनट चटनी हर डोसे के साथ सर्व की जाती है और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे जो पनीर है उसको ये डिश आउट कर लेते हैं और जो डोसा है उसके ऊपर बटर और डाला जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाएगा। तो ये आ गया हमारी यहाँ पनीर चिली, साथ में ये चटनी और साथ में बटर के साथ ये डोसा जो है वो सर्व किया जाता है। तो देखिए जी यहाँ पे जो काम है वो टैंडम तरीके से किया जाता है, एक साथ किया जाता है। एक भैया उधर जो डोसे का बैटर है उसको तवे के ऊपर रोल आउट करते हैं और दूसरे भैया जो यहाँ पे खड़े हैं ये पूरे डोसे को तैयार करते हैं। यहाँ से सारी सब्जियाँ इस डोसे के ऊपर डाली जाती है और जो मिक्सिंग का काम है, जो काटने का काम है और उसके बाद जो डोसा सर्व करने का काम है वो सारा इनका है। तो 2 लोग एक डोसे को इतने प्यार से बनाते हैं तो आप खुद अनुमान लगाइए कि कितना ज़्यादा लाजवाब इनका ये डोसा होगा। चारों तवे पे डोसे जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली बनते जाएंगे। अभी एक तैयार हो रहा है, फिर वहाँ सफाई होगी, फिर इसकी होगी, फिर इस पे डोसे डलते जाएंगे लगातार। और देखिए कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे जो काम है, कितनी तेज़ी से जो काम है वो यहाँ पे होता है। तो जी यहाँ पे 64 डिफरेंट तरीकों के डोसे आपने देखा यहाँ पे बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ का जो सबसे डिफरेंट डोसा है ना वो आज ट्राई किया है आपके लिए और अपने लिए। तो यहाँ पे ये तैयार हुआ है तंदूरी पनीर चिली डोसा और देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे जो पनीर है ना इन्होंने उसको तैयार किया है। साथ में ये कोकोनट चटनी देते हैं और साथ में एक करारा क्रिस्पी डोसा। तो ये अब आपको खा के बताता हूँ कि कैसा है। बटरी डोसा है। पहले बटर मिक्स किया जाता है पनीर के साथ, उसके बाद बटर को अलग से ऊपर से और लगाया जाता है और तैयार किया जाता है इस पनीर के साथ। आइए इसकी बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं कैसा है।
भाई ये बात तो फॉर श्योर है कि जिस तरीके के डोसे आपको मुंबई में मिलते हैं ना, ऐसे डोसे आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिल सकते हैं। और जिस वैरायटी के डोसे मिलते हैं भाई, वैसे डोसे भी कहीं नहीं मिल सकते। अब किसने सोचा होगा कि आप पनीर चिली को डोसे के साथ सर्व कर सकते हैं, और बिल्कुल जो तंदूरी पनीर के अंदर फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल सिमिलर फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है। बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो पनीर है उसको ग्रिल नहीं किया गया, अदरवाइज जो फ्लेवर है वो पूरा वैसा है जैसा कि आप तंदूरी पनीर मसाला में खाते हैं। वेरी वेरी गुड टेस्ट। एंड ऑफ कोर्स साथ में जो डोसा है ये भी बहुत सॉफ्ट है विद अ लॉट ऑफ बटर, और साथ में कोकोनट चटनी। आई थिंक मैच मेड इन हेवन है, और मुझे नहीं लगता कि इसके साथ सांभर की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो अगर आप मुंबई आएँ तो मेरे पीछे जो आप ये स्टॉल देख रहे हैं, आनंद स्टॉल, जो मिट्टी बाई कॉलेज, मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये मिट्टी बाई कॉलेज है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे ये आनंद स्टॉल है, जो कि बेचते हैं बहुत सारी वैरायटीज़ के डोसे, साथ में वड़ा पाव, सैंडविचेस और फ्रैंकीज। लेकिन इनका डोसा एक बार खा के जाना बनता है, लेकिन जब तक आप आएँ उससे पहले मैं आपको खिला देता हूँ। ये आपके लिए।